नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चल पे बड़ी खबर के साथ मुद्दे यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, देश के पहलवानों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताएंगे आपको दिल्ली पुलिस की ओर से वीडियो मांगा गया है, जिसके बाद जोरदार तरीके का विवाद हो गया है। दोस्तों बताएंगे क्या है इसके पीछे बड़ा कारण। साथ राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की निःशुल्क बस यात्रा का किया समर्थन। इसके बाद आम आदमी पार्टी का नेता कांग्रेस पार्टी पर चोरी का लगाने लगा आरोप, जिसके बाद दोस्तों कांग्रेस पार्टी की ओर से करारा जवाब दिया गया है। बताएंगे क्या कुछ कहा गया। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और राज्य में मुश्किलें बढ़ने जा रही है। बताएंगे आपको क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी और गोदी मीडिया के एजेंडे को तगड़ा झटका लगा है दोस्तों। सचिन पायलट ने किया है एक ऐसा बड़ा ऐलान, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के लिए स्थिति लगभग स्पष्ट हो चुकी है। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। शत्रुघ्न सिन्हा की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट दी जा रही है। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी खबरों तो सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने देश के पहलवानों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप का सामना कर रहे हैं। और ऐसे में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराने वाली महिला पहलवानों को उनके आरोपों के समर्थन में तस्वीरें, वीडियो या फिर व्हाट्सएप का चैट पेश करने के लिए कहा है। साथ ही पुलिस ने खुद भी सबूत जुटाने की कोशिश की है। पुलिस ने CRPC 91 नोटिस जारी किया है, जो जांच अधिकारी को शिकायतकर्ताओं पर मामले से संबंधित किसी भी दस्तावेज को मांगने की शक्ति देता है। उनसे मामले के संबंध में उनके पास मौजूद किसी भी सबूत को सौंपने के लिए कहा गया है। दोस्तों पहलवान बजरंग पूनिया ने NDTV से खास बातचीत के दौरान इंटरव्यू में कहा कि प्रदर्शनकारियों को पुलिस जांच पर भरोसा नहीं है, इसलिए कहा कि बीजेपी के सांसद को बचाव करने का प्रयास किया जा रहा है। उनके जेल से बाहर होने से जांच में बाधा पहुंच रही है। बजरंग पूनिया ने कहा कि पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह की मौजूद होने के बावजूद एक महिला पहलवान को भारतीय कुश्ती महासंघ के कार्यालय ले गई। महिला ने पूछा कि क्या ब्रजभूषण सिंह कार्यालय में थे। पुलिस ने झूठ बोला और कहा कि वह नहीं थे। जब वह आई तो वो डर गई। बजरंग पूनिया ने ब्रजभूषण सिंह को बचाने का आरोप लगाया है। दोस्तों ओलंपियन साक्षी मलिक ने कहा कि नाबालिग जो उन 7 महिला पहलवानों में शामिल थी जिसने ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, उसने दबाव में आकर अपना बयान बदल दिया। उन्होंने कहा कि समझौता करने के लिए हम पर भारी दबाव है। इसके साथ ही उन्होंने ब्रजभूषण पर शिकायतकर्ताओं को बुलाने और धमकाने का आरोप लगाया है। आप लोग इस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। क्यों पहलवानों से इस तरीके के सबूत मांगे जा रहे हैं, खासकर फोटो और वीडियोस, क्या पूरे मामले को भटकाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि 2 चश्मदीदों की ओर से बयान दिया गया था। एक तो थे इंटरनेशनल रेफरी और दूसरे थे स्पोर्ट के फिजियोथेरेपिस्ट, जिन्होंने बताया था कि कैसे महिला असहज महसूस कर रही थी ब्रजभूषण शरण सिंह की मौजूदगी में। और ऐसे में दोस्तों ये 2 बड़े बयान के बावजूद पुलिस की ओर से जो सबूत मांगा गया है, आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ अखिलेश यादव का बयान, कहा 80 हराओ भाजपा हटाओ, सत्ताधारी सांसद के खिलाफ पुलिस कर रही FIR। चांदी की लूट में पुलिस वालों का हाथ, थाने से बरामद हो रहा चोरी का माल, वाह रे भाजपा की डबल इंजन सरकार, 80 हराओ भाजपा हटाओ, इस तरीके का बयान दिया गया है। साथ पंजाब के अंदर 19-20 जून को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। दोस्तों केंद्र के खिलाफ मुद्दा बनाया जाएगा। आपको बता दें कि पंजाब के मंत्रिमंडल की ओर से बड़ा निर्णय लिया गया है। विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। CM मान ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति में जो भी अन्य मुद्दे सामने आएंगे उन्हें मंजूरी दी जाएगी और कोई प्रस्ताव लाने की जरूरत है तो उस पर भी निर्णय लिया जाएगा। यह पूछे जाने पर कि क्या ग्रामीण विकास कोष और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लंबित धनराशि के मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाया गया है, तो मान ने कहा कि केंद्र ने धनराशि जारी करने पर रोक लगा दी है। सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी सरकार लंबित RDF और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत धनराशि जारी करने पर रोक का मुद्दा उठा सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोला जाएगा। साथ साथ दोस्तों मीडिया के अंदर तरह तरह की अफवाह फैलाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि सचिन पायलट अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, 11 तारीख को अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे, जिस दिन उनके पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। दौसा के अंदर राजेश पायलट की मूर्ति के अनावरण के दौरान भारी संख्या में पायलट समर्थक मौजूद रहे। सचिन पायलट ने कहा कि हम गरीबों की मदद कर रहे हैं और जब हम ऐसा करते हैं तो केंद्र सरकार कहती है कि आर्थिक दिवालिया हो जाएंगे। मैं उन नौजवानों की मदद करूं जिनके साथ धोखा हुआ तो कहते हैं कि मानसिक दिवालिया हो जाएंगे। सच्चे मन से गरीब नौजवानों की मदद करने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए। खजाना हमारे पास है, उनकी मदद हम कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी सरकार के अचीवमेंट को खुले तौर पर सचिन पायलट गिनवा रहे हैं। उन्होंने आगे वसुंधरा राजे सरकार के घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि 5 साल प्रदेश अध्यक्ष रहा तो सरकार के दांत खट्टे कर दिए थे। वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ मैंने 365 दिनों का विरोध किया था, कभी कोई गलत बात नहीं कही, लेकिन यदि उन्होंने खान आवंटित की मामला उठा तो कैंसिल कर दिया, लेकिन जांच तो होनी चाहिए। किसी ने सही कहा है कि हर गलती सजा मांगती है। हमारे आपस में कैसे भी संबंध हो
हो सबसे बड़ा न्याय नीली छतरी वाला देता है, आज नहीं तो कल न्याय जरूर मिलेगा। पायलट दौसा शहर के गुर्जर छात्रावास में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्य तिथि पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। सचिन पायलट ने अपने पिता को याद करते हुए कहा कि राजेश पायलट ने छोटे किसान के घर में जन्म लेते हुए ऊंचाई प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मेरा खूब समर्थन किया है। इसके बाद दोस्तों माना जाता कि सचिन पायलट नई पार्टी की घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और तथाकथित मीडिया वालों का सूत्र भी फेल हो गया है। दोस्तों साथ कर्नाटका के अंदर महिलाएं करेंगी सरकारी बस में मुफ्त सफर, सीएम सिद्धरमैया ने लॉन्च की शक्ति स्कीम। आपको बता दें कि कर्नाटका में महिलाएं आज से सरकारी बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने शक्ति योजना को लॉन्च किया है। इसके तहत महिलाओं को KSRTC और BMTC बसों में मुफ्त यात्रा करने का लाभ मिलेगा। सीएम सिद्धरमैया ने 5 महिलाओं को मुफ्त यात्रा का पास भी दे दिया। ये योजना कांग्रेस की 5 गारंटियों में से एक है। सिद्धरमैया ने कहा कि शक्ति योजना से हर दिन RTC बसों में यात्रा करने वाले 40 लाख महिलाओं को फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी की ये स्कीम कहीं ना कहीं महिलाओं को काफी फायदा पहुंचाएगी और इस पर राहुल गांधी ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि आज से कर्नाटका में हर महिला के लिए बस यात्रा निःशुल्क। एक और गारंटी हुई पूरी, महिला का सशक्तिकरण और आर्थिक बचत हमारी जिम्मेदारी, उनका अधिकार पूरा करेगी कांग्रेस पार्टी की सरकार। इसके बाद प्रियंका गांधी ने भी कर्नाटका सरकार के बसों का बिल दिखाते हुए बताया कि महिलाओं के लिए 0 रुपए कर दिया गया है, यानी मुफ्त में महिलाओं को यात्रा करने की इजाजत दे दी गई है। प्रियंका गांधी ने लिखा कि कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने आज से महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा योजना की शुरुआत करके कर्नाटका की बहनों के हाथ में शक्ति दी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही जनता को दी गई गारंटी को लागू किया जा रहा है। महिलाओं के हाथ में शक्ति देने का कर्नाटका मॉडल अब हम बाकी प्रदेश में भी लागू करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से ये ट्वीट किया गया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के लोग इसे लेकर बौखला गए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की ओर से इस पर ट्वीट किया गया और कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुफ्त में दी जा रही बस सेवा को लेकर कहा गया कि अच्छे कामों की नकल करना अच्छी बात है। अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले दिल्ली में महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री की, उसके बाद कर्नाटका की सरकार ने अरविंद केजरीवाल मॉडल को कॉपी किया है। कुल मिलाकर दोस्तों संजय सिंह इस बात को जताने की कोशिश कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी सरकार के फैसले को कॉपी किया गया है, लेकिन दिल्ली की हकीकत यह है कि फ्री में महिलाओं को टिकट जरूर मिल रहा है, लेकिन महिलाओं के लिए गाड़ियां नहीं रोकी जा रही है। कुछ दिनों पहले ही ऐसा विवाद हो गया था कि महिलाएं खड़ी थी लेकिन बस वाले गाड़ी नहीं रोक रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि फ्री में यात्राएं करेंगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था और कार्रवाई की बात कही थी। कुल मिलाकर दोस्तों दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा मुफ्त में बस यात्रा करवाई जा रही है, तो ये केस स्टडी है कर्नाटका सरकार के लिए कि वो देखे कि कहां-कहां दिल्ली सरकार की स्कीम फेल हुई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने इसी तरीके का जवाब दिया है जैसा कि संजय सिंह बयान देने की कोशिश कर रहे थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने संजय सिंह के बयान पर लिखा कि टिकट फ्री करने और टिकट ब्लैक करने में अंतर होता है। दरअसल दोस्तों इस तरीके का आरोप लगते आए हैं कि संजय सिंह अपने शुरुआती दौर में फिल्मों के टिकट ब्लैक किया करते थे और इसी से ये निशाना साधा गया है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर आएगा। साथ साथ अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, भाजपा सरकार के दौरान सांसद के खिलाफ FIR और चांदी की लूट का मामला उठाया। साथ साथ दोस्तों अखिलेश यादव ने 80 की 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव जीतने का किया दावा, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हरनाथ सिंह यादव कहने लगे कि उत्तर प्रदेश में 80 सीट पर जीत के दावे तो छोड़ दीजिए, आप केवल एक लोकसभा सीट वाराणसी ही जीत कर दिखा दीजिए, सिर्फ एक सीट वाराणसी। अगर आपकी पार्टी ने ऐसा कर दिया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दूंगा। कुल मिलाकर दोस्तों हरनाथ सिंह यादव जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं इस तरीके का दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वाराणसी की सीट नहीं जीत पाएगी, लेकिन वाराणसी की जनता ने समाजवादी पार्टी का सपोर्ट कर दिया तो बीजेपी के सारे नेता गायब हो जाएंगे, कोई भी अपने पुराने बयान को याद नहीं करेगा। यानी एक तरीके का जुमला ही फेंका गया है कि वो इस्तीफा दे देंगे अगर वाराणसी से समाजवादी पार्टी की टिकट पर उनका उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है। तो आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ महारैली में शामिल हुए कपिल सिब्बल, अरविंद केजरीवाल ने पेश की सफाई। दरअसल दोस्तों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने महारैली को संबोधित करते हुए कहा कि पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानता, गली गली में चर्चा है कि मोदी जी को क्या हो गया है। दरअसल दोस्तों सीएम अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में पहुंचे लोगों से कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली की जनता के अधिकारों को छीनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। इस फैसले को लेकर लोगों में विरोधियों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। यही वजह है कि इस फैसले को समझाने के लिए हमने देश के जाने माने अधिवक्ता कपिल सिब्बल जी को इस मंच पर आमंत्रित किया है। आमंत्रण को स्वीकार कर महारैली में शामिल होने के लिए मैं कपिल सिब्बल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कुल मिलाकर दोस्तों कपिल सिब्बल ने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ी, उसके बाद राज्यसभा का उन्हें सांसद बनाया गया समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से, और अब वह अरविंद केजरीवाल के साथ मंच भी शेयर कर रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल की शुरुआती राजनीति कपिल सिब्बल के खिलाफ ही थी दोस्तों,
यानी कांग्रेस सरकार के बड़े दिग्गज नेता थे कपिल सिब्बल 2013 से पहले, जिन पर अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप लगाए थे और कहीं ना कहीं एक विलन के तौर पर दिखाने की कोशिश की गई थी। और उसके बाद दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को ईमानदार समझते हुए काफी वोट दिया था। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता कपिल सिब्बल को ही मंच पर बुलाकर अरविंद केजरीवाल केंद्र के खिलाफ जो आदेश अध्यादेश आया है उसका एक्सप्लेनेशन दिलवा रहे हैं। आप लोग किस पर जो भी राय हो दोस्तों लिख कर जरूर बताइए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल के स्टैंड का सपोर्ट नहीं किया गया है। खुलकर कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल जो चाहते हैं ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अरविंद केजरीवाल पर भरोसा नहीं है। इसके पीछे कई सारे तर्क है दोस्तों, आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण सिंह ने बीजेपी की रैली को किया संबोधित, 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। आपको बता दें कि रैली का आयोजन लोकसभा के लिए बीजेपी के महासंपर्क अभियान के तहत किया गया, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप लगे हैं, इसके बावजूद बीजेपी के झंडे तले कई सारे प्रचार प्रसार करता दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर 2024 का चुनाव नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, यानी मीनाक्षी लेखी जहां से अभी बीजेपी की सांसद है वहां से एस जयशंकर को मैदान में उतारा जा सकता है। अमर उजाला की ओर से दावा किया गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी यहां से दमदार उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। देखते हैं किस तरीके का समीकरण यहां पर नजर आता है। दोस्तों साथ साथ टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बयान, कहा लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी दलों को एकजुट हो जाना चाहिए। अगर एकजुट हो गए तो चमत्कार कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। अगर आप भी उनकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। दोस्तों जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।